बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं, वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। उसमें हमारा जो ये जंक फूड है और जो खाने पीने की अशिया है उसकी वजह से भी, और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, ये को एजुकेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों ने मिल के बच्चों को जल्दी बालिग कर दिया है। हम समझते हैं ये बच्चा 15 साल का है, वो 15 साल का नहीं होता, वो 30 साल का होता है, क्योंकि जो मालूमात हमें 30 साल में हासिल हुई उसको 15 साल में मिल गई हैं। अब उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा है। हम समझ रहे होते हैं बच्चा गेम खेल रहा है, वो गेम खेलते खेलते अब एक तरफ ये बैठा हुआ है, दूसरी तरफ कोई दूसरा पर्सन है, दो मिल के खेल रहे हैं, बात करते 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 हमें तो लगता है बच्चा गेम खेल रहा है, गेम में गेम हो जाता है। ठीक है, अब ये मामला है कि वालिदैन को लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि ये मसला हो गया। क्यों? अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं किसी वालिदैन से, तो वालिदैन मानते नहीं है, वो तो इसको बड़ा बुरा समझते हैं कि अभी से ये बात कर रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। भाई, उसकी उम्र डबल हो चुकी है। आप इस बात को समझें कि वो 15 साल का नहीं, वो 30 साल का है मेंटली तौर पे। इसको क्यों नहीं समझ रहे हम? एक और बात बताऊं आपको, अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक बच्चा है, वो कहने लगे कि मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मेरे बच्चे ने एक लेटर मेरी गाड़ी में रख दिया, तो मैंने जैसे ही देखा मैं उतरा और मैंने उसको खूब मारा। मेरे पास आए, मुझे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या लिखा बच्चे ने? उन्होंने लेटर मुझे दिया, उस लेटर पे लिखा हुआ था कि मैं बालिग हो चुका हूं, मुझे शादी की नीड है, मेहरबानी करके मेरी शादी करा दे। तो मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा इसमें उस बच्चे ने गलत क्या लिखा है। कहने लगे देखो अभी उम्र 18 साल हुई और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा 18 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं भाई, उसने इसमें गलत क्या लिखा है? अगर वो एक सही बात कर रहा है, एक वे मांग रहा है, तो उसको क्यों नहीं दे रहे? कहने यार बात तो ठीक है। कहने लेकिन मैंने तो सुबह उसको बहुत मारा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप घर जाओ, मैं आता हूं, मैं आके बच्चे से बात करता हूं। बच्चा मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करता है। मैं चला गया घर पे, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हाल है, कैसे हो, ये बताओ कि कहीं तुम किसी से कोई चाहते हो कि कहीं शादी हो जाए, कोई लड़की ऐसी आपको पसंद हो तो हमें बताओ। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे शादी की नीड है, मैंने अब्बा से कहा लेकिन अब्बा ने मुझे मारा, अब बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, आपकी शादी हम कराते हैं, तसल्ली रखें, कोई अगर आपने पसंद किए तो पहले वो बताओ। कहने कोई पसंद नहीं। फिर एक अच्छी जगह देके उसकी बातचीत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे की शादी हो गई। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चों की शादियां हम जल्दी कराएं। यही इसका हल है कि बच्चे बालिग हों, उनकी शादी करा दी जाए। आप कहेंगे भाई अभी तो उसने ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, फलां करना है। कराची में एक कम्युनिटी है मेमन बिरादरी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अपने बच्चों की शादियां बिल्कुल जल्दी कराते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ अगर लड़की 20 साल की हो जाए रिश्ते नहीं आते। और माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं और तरक्की याफ्ता भी हैं और सबसे अच्छे खुशहाल भी हैं, लेकिन उनके यहाँ तरीका क्या है? बच्चों की शादियाँ जल्दी कराते हैं। कई और बिरादरियाँ जिनको मैं जानता हूँ शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ शादी का नाम सुनते ही लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा हज़रत मैंने घर वालों से कहा कि मेरी शादी कराओ। वो कहने लगे पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, पहले कमाना सीख जाओ, पहले ये करो, पहले वो करो, उसके बाद खुद ही कर लो अपनी शादी। कहने मैं कैसे करूं, मुझे आप बताएं। मैं सोचने लगा कि इस शहर में, इतना बड़ा शहर है, जगह जगह लंगर खाने खुले हुए, इतनी एनजीओज बनी हुई हैं, क्या इस शहर में किसी ने एक एनजीओ ऐसी बनाई है कि जिसकी शादी ना हो रही हो भाई वो हमारे पास आ जाए? हम इंतज़ाम भी करेंगे, इंसराम भी करेंगे। ये शादी हॉल इसी काम के लिए मुख्तस है कि लड़का लड़की यहाँ आए, हम उनके घर वालों को भी राज़ी करेंगे, उनके पास असबाब नहीं है तो खाना पीना, मेहमानों के लिए काजी इंतज़ाम, सारे काम हम करेंगे। इस पूरे शहर में कोई एक शादी हॉल मुझे बताएं आप। लंगर खाने तो बहुत सारे हैं। ये जो सोसाइटी का इतना बड़ा इशू खड़ा हो रहा है, आपको पता है पेंडेमिक में कई लोगों के मुंह से मैंने सुना, कह रहे थे अच्छा शादी हॉल खुले ही नहीं, गरीबों की बेटियां तो भी आई जाएंगी। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया यार, और बाकी मामला दिन ब दिन आसान होते जा रहे हैं। तो सर वालिदैन अभी ये जो वाकयात हुए इससे बड़ी थरथली और बड़ा खौफजदा सा माहौल हो गया है, तो परेशान है, मोबाइल छीन रहे हैं बच्चों के बहुत, तो क्या करें? मार्शल घर में लगा दें? मार्शल लगाना, बच्चों से मोबाइल छीनना इसका हल नहीं है। सिंपल ये है कि उनके करीब हों,
उनके दिल की आवाज़ सुने, उनकी बात सुने, उनको वक्त दें और वो जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ उनकी शादी करवा दें। ज़्यादा अपनी मर्जियाँ ना चलाएं, वरना फिर बाद में जो तमाशे सोसाइटी को देखने पड़ रहे हैं, हाँ उसमें अगर कोई ऐसा कोई मसला है तो बच्चों को दलाइल के साथ उन्हें समझाया जाए। ये नहीं कि मारपीट करेंगे वो भाग जाएंगे। तो मेरा मशवरा है कि इन कामों को आसान भी किया जाए और बच्चों से दूरी के बजाय उनको करीब करना ही इसका हल है कि उनसे बातचीत की जाए, उनकी राय का एहतराम किया जाए। तो एक सवाल और है कि जैसे पहले हमारा पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुस्लिम माशरा था, वो हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है, मुसलमान, बड़ा झगड़ा फसाद होता था। तो आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत से मसालिक के हवाले से भी हमारे तकसीम मौजूद है। तो ये भी अब नेट से राब्ते हो जाते हैं, एक मसलक से दूसरे मसलक की लड़की लड़के की पसंद हो जाती है और माँ बाप फिर रुकावट बन जाते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ आप? मेरा ख्याल है कि इस मामले में भी हमारे उलमा कराम को मिल बैठना चाहिए और मतलब भाग कर शादियाँ और इन तमाम का हल यही है कि उलमा को, मुफ्तियान कराम को बैठ कर इस मसले का हल भी ढूंढना चाहिए कि अगर लड़का सहीउल अक़ीदा मुसलमान है, लड़की सहीउल अक़ीदा है, तो आपस में शादी उनकी करा देनी चाहिए। उसमें कोई हर्ज नहीं, उलमा को बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए।